आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दो बेसिकली मेन बातें हैं जिस पे हमने आज चर्चा करनी है आप लोगों के बीच। एक तो ये है कि अरुण सूद जी ने प्रेस के साथ बात करी और उन्होंने कहा कि जिस लोगों ने अनिल मसीह का साथ दिया उनके ऊपर एक्शन होना चाहिए। अनिल मसीह जी जैसे आप लोग जानते हैं कि वो एक मसीहा बनके बीजेपी के लिए आए थे और जिस हिसाब से उन्होंने, आप लोग फोटोज अगर भूल गए हो गई तो मैं कहूँगा अपने साथ वालों को कि इनकी कुछ फोटोज हैं जो कि अंदर वो कैमरे की तरफ देख रहे हैं, वो दो साइड में जो फोटोग्राफ्स हैं और दो फोटोग्राफ्स हैं कि जो यहाँ के प्रत्याशी हैं संजय टंडन जी उनके साथ की, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी के एक मिनॉरिटी विंग के अंदर जनरल सेक्रेटरी थे और जिनको इन्होंने नॉमिनेट किया और नॉमिनेट करने के बाद उन्होंने क्या क्या कार्य किया और कैमरे के अंदर रिकॉर्ड हुए और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट जाके इंडिया गठजोड़ ये लड़ाई जीत के आया और कुलदीप कुमार जी हमारे मेयर आपके आगे बैठे हुए हैं जिनको सुप्रीम कोर्ट ने नियुक्त किया। इतने महीने के बाद भी आज तक अनिल मसीह को भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पार्टी से नहीं निकाला। आज भी वो भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा है और डिफरेंट एरियाज के अंदर कैंपेनिंग भी कर रहे हैं उनके लिए। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ये बात मान नहीं रही, लेकिन डिफरेंट एरियाज के अंदर वो कैंपेनिंग कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जिस इंसान ने कॉन्स्टिट्यूशन का खून किया, हमारे संविधान का खून किया और पूरे देश के अंदर चंडीगढ़ के अंदर जो काम किया, मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी जिसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा, उसको आज तक भारतीय जनता पार्टी ने ना ही कि अपना हिस्सा बनाया हुआ है बल्कि उनको कैंपेनिंग में भी यूज कर रहे हैं और दूसरी तरफ उनको पार्टी में रखा हुआ है और उनके ऊपर कोई एक्शन भी नहीं होने दे रहा। क्योंकि हमने SHO सेक्टर 17 को 1 फरवरी को कंप्लेंट दी थी। टिल डेट उस कंप्लेंट के ऊपर कोई एक्शन नहीं लेने दिया जा रहा। टिल डेट उसके ऊपर हम SSP मैडम को भी मिले थे और SSP मैडम ने भी हमें कहा था कि हम जरूर एक्शन लेंगे, लेकिन उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं। इससे होता क्या, अगर कोई इंसान ऐसे काम करता है और उसको अगर पनिशमेंट मिलती है तो आगे लोग ऐसे काम नहीं करते, पर अगर कोई इंसान ये काम करता है और उसको कोई पनिशमेंट नहीं मिलती तो लोग ऐसे काम करते हैं। डिफरेंट एरियाज के अंदर भारतीय जनता पार्टी जिस हिसाब से कैंपेनिंग कर रही है, जिस हिसाब से ऐसे काम कर रही है, तो उनको बढ़ावा मिलता है गलत काम करने के। इसके कई एग्जांपल्स हम आने वाले दिनों में आप लोगों के साथ और भी रूबरू करेंगे और भी आपको बताएंगे। हालांकि एक एग्जांपल तो आज ही हुआ है जिसके अंदर वो लोग कैसे सरकारी कर्मचारियों को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। और दूसरी बात, जो कल भारतीय जनता पार्टी के अंदर सुभाष चावला जी जो कि एक्स प्रेसिडेंट रह चुके थे और एक्स मेयर रह चुके थे 2 बार, कांग्रेस ने उनको बड़ा मान सम्मान बख्शा, और वो ये कह रहे थे कि मैं आम आदमी पार्टी के साथ जो टाई अप हुआ है उससे दुखी। बड़ी हैरानगी की बात है कि सुभाष चावला जी को बहुत देर बाद पता लगा कि ये टाई अप हुआ है। मेयर चुनाव के अंदर मुझे अभी भी याद है कि सुभाष चावला जी हमारे साथ कंधे के साथ कंधा लगा के मेयर चुनाव हमारे साथ लड़ रहे थे। इस बार उनका मेयर चुनाव हुआ था। रात को 1 बजे तक ये मेरे साथ सेक्टर 41 में जसबीर बंटी जी के घर के बाहर बैठे रहे। तब इनको महसूस नहीं हुआ और ये बात लगभग 16 जनवरी की है। और आज आपके आगे तारीख क्या है? 16 मई। तो इतने महीने इनको लग गए ये समझ आने में। तो इससे बात बड़ी क्लियर होती है कि अपने मतलब के लिए अपनी पर्सनल एडवांटेजेस लेने के लिए इन्होंने ये काम किया। जो लोग पर्सनल एडवांटेज लेके और इल्जाम दूसरों पे लगाते हैं
उन्होंने क्या बात कही? उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस का बहुत नुकसान किया। मैं ये कहना चाहता हूं कि बीजेपी ने क्या कांग्रेस का फायदा किया था जिस पार्टी में गए? अगर आप इतने दुखी थे तो आप घर बैठ सकते थे रिजाइन करके, लेकिन बात को टालने के लिए, बात को कहीं और घुमाने के लिए, कल तक तो वो परसों की बात है जी, नॉमिनेशन के अंदर वो साथ एक हिस्सा बने हुए थे और कल जाके ऐसी बात कर रहे। चंडीगढ़ के लोग को ये बात बड़ी क्लियर हो चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी जो फॉर्मूले, जो तरीके अपनाती है पॉलिटिक्स के अंदर, वो ये लोग एक्सपोज हो चुके हैं मेयर चुनाव के। आज ये बात करते हैं, आप में से कोई भी साथी अनिल मसीह जी के बारे में जाके टंडन जी से कोई भी सवाल पूछ लो, एक भी सवाल पूछ लो, आप उनको कहो कि वो पार्टी का हिस्सा है कि नहीं, वो जवाब नहीं देंगे। जो इनके मल्होत्रा साहब प्रधान जी लगे हुए हैं, उनसे आप पूछो कि ये प्लॉट क्यों करा गया था। ऐसा काम जब आपको बड़ा क्लियर था कि जिस हिसाब से अनिल मसीह को आप लोगों ने इन्फ्लुएंस किया, और अब तो उनके एक्स प्रधान और एक्स मेयर चैनल के ऊपर कह रहे हैं कि इनके ऊपर एक्शन होना चाहिए, तो अभी तक एक्शन क्यों नहीं लिया? तो आप लोगों को हम आपके माध्यम के थ्रू चंडीगढ़ के लोगों को अवेयर करते हैं कि जो लोग ऐसी सियासत करते हैं उनसे बचाव करो। और दूसरी तरफ हमारे मनीष तिवारी जी, जो कि बड़े गुड पार्लियामेंटेरियन हैं और जिन्होंने जब श्री अनंतपुर साहब के अंदर भी मेंबर पार्लियामेंट थे तब भी चंडीगढ़ की बात करते रहे, तो ऐसे इंसान को हमें चंडीगढ़ की तरफ से चुनना चाहिए और ऐसे लोगों को जो पार्लियामेंट के अंदर जाके क्वेश्चंस उठा सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, पॉलिसीज उठा सकते हैं। मैं एक आपको एग्जांपल जरूर दूंगा कि एक बहुत सीनियर सिटीजन ने मुझे एक बात समझाई। वो कहते वोट जो सी एमपी के इलेक्शन की होती है, वो गली मोहल्ले के मुद्दों की वोट नहीं होती, वो पॉलिसीज की वोट होती है। वो पॉलिसीज के ऊपर जो उनसे हमने बात करनी होती है, जैसे कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम आना चाहिए चंडीगढ़ के अंदर। आज आप जोन से मर्जी चौक से निकल जाओ, पिछले 10 साल के अंदर इन्होंने पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम के साथ क्या क्या किया, ट्रैफिक कंट्रोल के लिए क्या किया। जब आम आदमी पार्टी का मेयर बनता है तो 20,000 लीटर पानी की बात करते हैं, उसी के अंदर भारतीय जनता पार्टी कहती है हम 40,000 दे देते। तो 8 साल से क्यों नहीं दिया जी? आज जब हम फॉलो अप करते हैं चीजों के लेके, फ्री पार्किंग की हम बात करते हैं, तो हमें रोका जाता है। किन की तरफ से रोका जाता है? वो आप लोगों के आगे, सारों के आगे क्लियर है। तो मैं आप लोगों के माध्यम से पूरे चंडीगढ़ वालों को रिक्वेस्ट करता हूं कि हम लोगों को ऐसे लोग जो डेवलपमेंट के अगेंस्ट हैं उनको सत्ता से बाहर करना चाहिए और ऐसे लोगों को चुन के लाना चाहिए जो लोगों के हक की बात करें, लोगों के हित की बात करें। और यही मेरी आज आप लोगों से विनती थी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सारे यहाँ पे जी, इस साजिश में कौन कौन शामिल है? देखो, अरुण सूद जी के इंटरव्यू के हिसाब से तो कई लोग इन्वॉल्व हैं, लेकिन इसका डायरेक्ट बेनिफिट भारतीय जनता पार्टी की इमेज के ऊपर पड़ रहा था, क्योंकि वो ये दिखाना चाहते थे कि इंडिया गठजोड़ जो सा है वो जीत नहीं पाएगा, लेकिन इंडिया गठजोड़ जीता और लोकसभा के चुनाव थे। तो मैं ये समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के जो उस टाइम के ऊपर मेन कैंपेनिंग संभाले हुए थे, उन सब का इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट होगी। और अगर तो मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी का इंटरनल मैटर है, उनको इसके ऊपर इंक्वायरी कर लेनी चाहिए। नहीं तो हम लोग आपके आगे जब चार सिंहता खत्म होएगी तो दूध का दूध और पानी का पानी कर। आज बोले जी, आपने एक फॉर्मेलिटी नहीं की पुलिस को कंप्लेंट देकर, क्योंकि आपने उसके बाद उसको परसू ही नहीं किया। देखो, ऐसा है कि एक पुलिस का प्रोसीजर जो सा है, उसके बाद हमने उसको फॉलो अप किया, एसएसपी मैडम को भी प्रेजेंटेशन दी थी। उसके बाद 2 बार हम फिर से मिलके आए, एसएसपी मैडम के अनुसार उन्होंने ये आगे फॉरवर्ड कर दिया डिप्टी कमिश्नर जी, और वो आप लोगों ने शायद प्रिंट के अंदर, मीडिया के अंदर हमने पढ़ा भी था। और उसके बाद उन्होंने कहा 4 सिंहता लगी, उसके बाद हम इसके ऊपर एक्शन। अनिल जी, मेयर चुनाव में जो कुछ हुआ उसको करीब 3 महीने हो गए। अनिल मसीह अभी भी नॉमिनेटेड काउंसलर है।
मेयर कुलदीप जी हैं, आपके पार्टी के मेयर हैं, आप लोगों ने क्यों नहीं उनके डिस्क्वालिफिकेशन के लिए प्रपोज किया? सर ऐसे है कि इसके ऊपर हमारी लीगल टीम ने डिस्कशन किया था। लीगल टीम जो डिस्कशन के अंदर निकल के आया, उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट जो है इनके ऊपर एक्शन लेने वाला है। ऑलरेडी ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर केस है। हम लोगों ने अपनी जो सी कार्रवाई करनी है वो सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के साथ ही होगी, तो उसकी हम वेट करेंगे। थैंक यू वेरी मच। आलूवाले जी, एक सवाल है, ये दिल्ली में जो स्वाति मालीवाल वाला वो इशू हुआ है, उस पे अभी तक कोई भी एक्शन नहीं हुआ, कोई भी फॉर्मल कंप्लेंट पुलिस की नहीं है, कोई एफआईआर रजिस्टर नहीं है, उस पे पार्टी साइलेंट क्यों है? केजरीवाल जी एक वर्ड भी नहीं बोले उस पर। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्हें सवाल भी पूछा गया इसी मुद्दे को लेकर। देखो ऐसा है जी, आज की जो सी मीटिंग है वो चंडीगढ़ से रिलेटेड थी, और मैं ये समझता हूँ कि हमारे सीनियर्स इसके बारे ज़्यादा अच्छे जवाब दे सकते हैं। मुझे इस विषय के बारे में ज़्यादा नहीं। सर सीनियर्स भी जवाब नहीं दे रहे प्रेस कोई भी नहीं जवाब दे रहा, तो हमने मैं सोचा आपसे आपको बात पूछ। कोई भी चीज़ होती है ना जी, उसके जवाब जो सा है वो आ जाता है, लेकिन थोड़ा सा इंतजार करेगा। अभी भी न्यूज़पेपर के अंदर डिफरेंट बातें चल रही हैं, उसका जवाब जो सा मेरे उसके अंदर ही नहीं है, मैं उसका जवाब कैसे दे दूँ? जब सीनियर्स हैं, हमारे सीनियर्स बताएंगे दिल्ली का इवेंट है, चंडीगढ़ के अंदर अगर कोई इवेंट हुआ है तो उसका जवाब तो हम दे सकते हैं, फोटोज में उसका जवाब तो हम दे सकते हैं। जो इवेंट दिल्ली का है उसका जवाब हमारे दिल्ली की टीम देगी। उसमें सवाल एक और है कि अभी तक जो पीए हैं केजरीवाल जी के, वो अभी तक उनके साथ ही गए हैं, लखनऊ भी और उसके बाद अब अमृतसर भी उनके साथ ही देखे गए हैं, इतने बड़े एलिगेशंस के बाद भी। सर ऐसे है, अभी तो सारी बात कितनी क्लैरिटी के साथ है, क्या क्या है, उसके ऊपर तो अभी बातचीत चल रही है, वो जैसे ही क्लियर होगी आपके साथ जरूर रूबरू। थैंक यू वेरी मच। आलूवाले साहब जी, एक लास्ट क्वेश्चन। आपके स्टार प्रचारक क्या इंडिया गठबंधन के समर्थन में चंडीगढ़ आएंगे तो वो कौन कौन होंगे? ऐसा है जी, हमारे तो नेशनल कन्वीनर अरविंद केजरीवाल जी आज भी पंजाब आ रहे, आज उनका अमृतसर के अंदर भी रोड शो, और कल अमृतसर के अंदर एक और प्रोग्राम भी है। फिर उन्होंने गुरुद्वारा साहब जाना है, मंदिर जाना है, तो जो भी अगला प्रोग्राम बनेगा, अगर अभी चुनाव के अंदर इस बार क्या हुआ है कि चुनाव के अंदर टाइम काफ़ी ज़्यादा है, तो जैसे जैसे प्रोग्राम बनेगा, तो चंडीगढ़ एक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चंडीगढ़ के लोगों ने आम आदमी पार्टी को 14 काउंसिलर दिए, तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और हम यहाँ पे जरूर ऊपर रिक्वेस्ट भी करेंगे, और ऊपर हमारे जो स्टार प्रचारक जैसे मान साहब हैं हमारे मुख्यमंत्री, तो उनको बहुत प्यार किया जाता है चंडीगढ़ में, वो जरूर यहाँ पे। आलूवाले जी, एक और सवाल था कि कल जब सुभाष चावला जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने एक बात कही कि जो आप लोगों का गठबंधन हुआ है, ये कांग्रेस ने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने का काम किया, और स्टेज कांग्रेस वाले सजा रहे हैं और नेतागिरी जो है वो आम आदमी पार्टी के जो नेता है वो कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी के अंदर भी ऐसी आवाज़ उठती है, इसके ऑपोजिट आवाज़ उठ रही है। पार्टी के लोग कह रहे हैं कि जो बहुत से लोग हैं कि ये आम आदमी पार्टी ने भी अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने का काम किया, क्योंकि 2.5 साल बाद जब वो नगर निगम के चुनाव में जाएंगे तो वो अपने लिए कैसे वोट मांगेंगे। तो आप लोग इसको कैसे मैनेज कर रहे हैं? ये बहुत अच्छा आपने एक सवाल पूछा है कि कांग्रेस के एक्स प्रेसिडेंट एक्स हैं, प्लस अब वो बीजेपी का एक हिस्सा है, वो एक बात कह रहे हैं। उस बात की मैं ये तो नहीं समझता कि इतनी अहमियत है, क्योंकि उनके कोई पर्सनल रीजन है जिनके कह वो वहां से उसके बाद जब मेयर रहे, उसके बाद अभी पीछे रिसेंटली भी चुनाव लड़े थे, उससे पहले वो भी एक बारी लड़े। हाँ बिल्कुल, 2 बारी अगर कोई इंसान इलेक्शन लड़ता है और उसके बाद वो हार जाता है, उसके बाद भी उसको मान सम्मान वैसे ही मिलता है पार्टी के अंदर, और वो पार्टी छोड़ जाते हैं, उसके बाद वो कोई भी रीजन दे, जब तक तो वो कांग्रेस के अंदर बैठ के ये आवाज उठाते, तो मैं ये समझता हूं कि वो इंपॉर्टेंट थे। जब जो इंसान भारतीय जनता पार्टी के अंदर चला, और ऐसी पार्टी जो कि मर्डरर ऑफ डेमोक्रेसी है, ऑपरेशन लोटस करने में कामयाब होती रही है और फेल होती रही है, उस पार्टी के अंदर जाके तो नॉर्मल बंदा भी, क्योंकि उनकी मशीन ऐसी है, नॉर्मल बंदा भी ना टेढ़ी मेढ़ी बातें करने लग जाता है। अब आपकी दूसरी बात का जवाब दे देते हैं कि आपने कहा कि आम आदमी पार्टी के अंदर भी ऐसी प्रॉब्लम्स और ऐसी चीजें उठ रही हैं। मैं आपको क्लियर करता हूँ, ये सारे काउंसलर्स आम आदमी पार्टी के बैठे हैं। इसके अलावा हमारे 35 वार्ड कोऑर्डिनेटर हैं, मतलब हर वार्ड के अंदर एक कोऑर्डिनेटर है, 13 एमसी हो गए प्लस
तो हर इंसान हमारा कोऑर्डिनेटर जो सा है वो अपने अपने एरिया के अंदर बढ़िया प्रोग्राम कर रहा है और ये सोच के प्रोग्राम कर रहा है कि जो तानाशाह है जिसने हमारे आम आदमी पार्टी के 4 सबसे बड़े लीडरों को अंदर कर दिया, तो उस तानाशाह से अगर बदला लेना है तो ये सबसे बढ़िया टाइम। ये जो बात है ना डिफरेंसेस की कि ये ऐसे हो रहा है, इसके लिए कोऑर्डिनेशन टीम है, इसके अंदर बातचीत होती है, उसको हम सॉल्व करते हैं। लेकिन पॉलिटिक्स के अंदर डिस्कशंस, डायलॉग और नाराजगियां ये चलती रहती हैं, उसको सॉल्व करने के लिए ही पॉलिटिक्स कहते हैं इसको, कि ये सारी चीजों को इकट्ठे लेके चलते हैं और इसी को राजनीति कहते हैं। इसका हम टाइम टू टाइम बात भी करते हैं और इसके अंदर आप प्रोग्राम्स के अंदर देख लीजिए, आप जिस वार्ड की बात करेंगे हम उस वार्ड के अंदर आपको बता सकते हैं कि हम लोग कितने प्रोग्राम्स करा चुके हैं मिलके मिलके इसलिए लफ्ज कहा कि ये ना आपको लगे कि इनमें कोई भेदभाव है, हम लोग मिलके कर रहे हैं। कोऑर्डिनेशन टीम आपस में डेली हम लोग 4 से 5 वार्ड्स को कवर करते हैं और आपस के अंदर, क्योंकि जब 2 बड़ी पार्टीज आपस में मिलती हैं तो वो बड़ी पार्टीज एक चीज को क्लियर कर देती है, वो ये करती है कि कोऑर्डिनेशन करनी पड़ती है और वो कोऑर्डिनेशन हो रही है। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। देश दुनिया की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए फॉलो करें दैनिक सवेरा टीवी, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और व्हाट्सएप चैनल पर।